किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज सीटेट का कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो इंटेलिजेंस चैप्टर से होगा, इट मीन्स बुद्धि चैप्टर से होगा, चैप्टर से होगा। तो देखिए, बुद्धि का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग एक तरह का समझ है, अमूर्त रूप में चिंतन है, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करना, समायोजन करना कह सकते हैं। बुद्धि में इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का अलग अलग मतभेद है। किसी मनोवैज्ञानिक ने एक कारक बताया है, जैसे बीने का एक कारक है, स्पीयरमैन 2 कारक दिए हैं, थर्स्टन समूह कारक दिए हैं और बहु कारक कौन दिए हैं? थर्मडाइक दिए हैं। बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग दिए हैं, वही बहुबुद्धि दिए हैं कौन? हावर्ड गार्डनर दिए हैं। इस तरह बहुत सारे इसमें सिद्धांत आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करवा चुके हैं। इसे क्वेश्चन उसी का नेक्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या करा है? बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि आवश्यकता होती है? एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? फर्स्ट में अंतर्व्यक्ति यानी इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल किसके लिए बताए थे? इंटरपर्सनल हमेशा किसके लिए होता है? दूसरे के लिए होता है, कि दूसरे की भावनाओं को समझना। भाषिक बुद्धि, जिसे भाषा पर अच्छा कमांड हो। गतिक बुद्धि शारीरिक गति बुद्धि से काइनेटिक है। और फिर अंतराव्यक्ति ने खुद कौन सा हो जाएगा एयरफोर्स बनने के लिए? गति बुद्धि यानी काइनेटिक्स यानी शारीरिक गतिविधि। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सबका जो गार्डनर दिए हैं वो बुद्धि सिद्धांत उसी पर दिया हुआ। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल होता है, म्यूजिकल होता है, गायन बुद्धि होता है, लॉजिकल मैथमेटिक होता है, नेचर होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर गीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय कौन सा बुद्धि है? मतलब संगीत किससे रिलेटेड? संगीत से होगा। स्थानिक बुद्धि ये नहीं है। शारीरिक गतिक बुद्धि ये भी नहीं, वो शरीर के मोशन पर। संगीतमय आभासिक बुद्धि कौन सा हो जाएगा इसमें? संगीत में, क्योंकि वो संगीत में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। एकाधिक, एक से अधिक बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, रैपिडली बढ़ी जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार से होती है, पेपर पेंसिल परीक्षण की सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापक द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो कौन सा? बुद्धि कई प्रकार की होती है। सिर्फ एकाधिक बुद्धिमानी किस बुद्धि क्या होता है? बुद्धि कई प्रकार की होती है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कर रहा है? वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थी की स्वपहल व प्रयास शामिल है। स्वपहल और प्रयास शामिल निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? अंतर्व्यक्ति यानी इंटरपर्सनल हो गया, निगमनात्मक बुद्धि, अधिगमकर्ता केंद्रित बुद्धि और परंपरागत बुद्धि। तब के बच्चे को स्वपहल और प्रयास शामिल हो अपने से, अधिगमकर्ता केंद्रित बुद्धि हो जाएगा। इसमें कौन? लर्निंग सेंटर मेटर हो जाएगा। आंसर इसका कौन हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी। स्पीयरमैन कौन सा परिभाषा दिए? स्पीयरमैन दिए हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिए। एक को बताते हैं कि बुद्धि 2 तरह का होता है, जी टाइप का और एस टाइप का। जी को जनरल या समान बुद्धि बोलते हैं, एस को स्पेसिफिक विशिष्ट बुद्धि बोला जाता है। तो यहाँ जी पूछ रहा है अनुवांशिक, वो एक ऑप्शन ए में है अनुवांशिक बुद्धि, ऑप्शन बी में है उत्पाद बुद्धि, ऑप्शन सी में है समान बुद्धि, ऑप्शन डी में है वैश्विक बुद्धि। तो कौन सा हो जाएगा? जी हो जाएगा समान बुद्धि, यानी सी आंसर इसका आ जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पे। शारीरिक गतिविधि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है? शारीरिक वाचन, बोलने के लिए कह रहा है, राजनीतिक नेता, शैल चिकित्सक और कवि। शारीरिक गति यानी अपने शरीर पर मोशन कौन सा? शैल चिकित्सक हो जाएगा, कवि किसी भाषा से हो जाएगा, वाचन, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण भाषीय बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? कौन सा भाषीय बुद्धि वाला? भाषा के बारे में अच्छे नॉलेज। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? तर्क की दीर्घ श्रृंखला संभाल सकने वाला। तो तार्किक गणितीय तर्क की श्रृंखला, शब्दों का अर्थ, क्रम तथा भाषा विधियों का प्रयोग में प्रति समन्वय। हाँ, भाषा इससे रिलेटेड। फिर भी आगे देखते हैं, सी कह रहा है स्वर, राग और सुर के प्रति। तो इस संगीतिक बुद्धि होगा, ध्यान देने तथा दूसरे में अंतर करने का होना। ये भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा विधियों का प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? बुद्धि शामिल है, बुद्धि इंक्लूड शामिल है किसमें? समस्या को नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता। नवीन मौलिक यानी क्रिएटिव की बात यहाँ की कह रहा है, तो ये बुद्धि हो सकता है। लेकिन आगे ऑप्शन देखिए, बी कह रहा है किसी प्रश्नों को एक ही उत्तर, तो नहीं, एक ही उत्तर की बात कर रहा है, ये नहीं होगा। सी कह रहा है योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। हाँ, ये हो सकता है, योग्यताओं का समूह, बुद्धि क्या योग्यताओं जो सीखने में क्या करता है? मदद करता है। ये अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ये तो लर्निंग को कहा जाता है कि व्यवहार में परिवर्तन। इसलिए आंसर कौन? इसका सटीक आंसर जा रहा है सी नंबर, योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में क्या देता है? मदद देता है। इसलिए इसका आंसर का हो जाएगा सी नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू, दैट दोनों एक ही बोलते हैं, जिसका बुद्धि लब्धि आईक्यू बोला जाता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बोला जाता है, की अवधारणा दी गई थी। देखिए बुद्धि लब्धि की अवधारणा सबसे पहले 1912 ईस्वी में कब दिया गया था? 1912 में विलियम अस्टर्न ने दिए थे। 1900 कब दिए थे? 12 ईस्वी में। लेकिन इसका बड़ा बदलाव जो सेकेंड बार 1916 का दिए हैं, वो कौन दिए हैं? टर्मन दिए। लेकिन यहाँ पूछता है क्वेश्चन, आईक्यू की अवधारणा कौन दी? तो आईक्यू की अवधारणा कौन देंगे? अस्टर्न के द्वारा दिया गया 1912 ईस्वी में। इसमें बदलाव किया गया है टर्मन के द्वारा, विशेष योगदान है। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में, डैश के अतिरिक्त मन को छोड़कर कह रहा है बुद्धि निम्नलिखित पक्षों अस्टर्नबर्ग का त्रितरीय सिद्धांत से संबंधित किया जाता है। अस्टर्नबर्ग का त्रितरीय सिद्धांत बताते, फर्स्ट और एनालिटिकल होता है, क्रिएटिव होता है और प्रैक्टिकल होता है, यानी विश्लेषणात्मक होता है, क्रिएटिव जिसको अनुभवजन्य भी बोला जाता है, और एक कौन सा होता है? व्यवहारिक बोला जाता है। फर्स्ट में देखिए ऑप्शन में करा सामाजिक, शायद यही नहीं होगा। सेकंड का अनुभविक, ये तो होता है। संदर्भात्मक, ये भी होता है, जिसको संदर्भात्मक को बोला जाता है, व्यवहारिक बोला जाता है। अभ्यभूत, जिसको एनालिटिकल बोला जाता है, यानी विश्लेषणात्मक बोला जाता है। इसमें नहीं की बात कर रहा है, को छोड़कर, यानी नहीं एक्सपेक्ट दे रहा है, को एक्सपेक्ट मतलब को छोड़कर, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 पर क्या कर रहा है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत डैश पर बल देता है। डैश पर हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत जो बताए थे 7 तरह का 8 तरह का, वो विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं नहीं हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति में अलग होता है, किसी में संगीतय बुद्धि होता है, किसी में शारीरिक गति बुद्धि होता है, किसी में तार्किक गणितीय बुद्धि होता है, किसी में स्थानिक बुद्धि होता है, तो किसी में अंतर व्यक्ति, किसी में अंतरा व्यक्ति होता है, किसी में प्राकृतिक बुद्धि होता है, तो किसी में अस्तित्ववादी होता है। इस तरह गार्डनर ने बुद्धि के बारे में बताया। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता का माने अलग अलग विलक्षण योग्यता। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं।
तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से जुड़ी है। तार्किक गणितीय बुद्धि बहुबुद्धि से हो जाए, दो कारक सिद्धांत नहीं, समूह कारक थर्षण श्रेणीबद्ध सिद्धांत नहीं, बहुबुद्धि सिद्धांत। हाँ, ये जो दिया हुआ किसके द्वारा दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत आवर गार्डन का दिया हुआ था, उसी में यह इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में निहितार्थ है के सिवाय मैंने को छोड़ करने के लिए कौन शामिल बहुबुद्धि में नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पहले समझिए। देखिए ऑप्शन करा है, विषयों के विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, ये तो सही है, विषयों को विभिन्न तरीका से यानी विभिन्न मेथड से पढ़ाया जा सकता है, ये तो सही है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। यहाँ सीखने का आकलन किया सीख रहा है। संज्ञानात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, इसके बारे में तो कुछ गवर्नर नहीं बोले। लिख रहा है बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग से एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान किया जाता है, ये भी हो सकता है। इसलिए के सिवाय पूछ रहा है, जो जी संज्ञानात्मक और बुद्धि लब्धि के बारे में नहीं बताया। यहाँ तक तो बुद्धि लब्धि को बोले कि ऐसे नहीं पता चल पाता, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, संज्ञा बुद्धि लब्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है बुद्धि चैप्टर से। देखिए कह रहा है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिया था। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कौन दिए हैं, वीने साइमन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, अल्फ्रेड वीने। देखिए ऑप्शन कह रहा है डेविड वाइसलर, नहीं, बी कह रहा है अल्फ्रेड वीने, यही हो गया। चार्ल्स एडवर्ड स्ट्रियर और स्टर्नबर्ग ने स्टर्नबर्ग तीर्थंत्री सिद्धांत दिए, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, अल्फ्रेड वीने। आप लोगों की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमेशा की तरह एक बार फिर कहना चाहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि आसपास के लोग करना चाहें आपके जैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।